हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। रोज की सुबह कभी लेजी और कभी एक्टिव। सुबह तो रोज होनी ही है। आज सुबह से ही मशीन चला दी तो कपड़े धुल गए और अब इन्हें छत पर नहीं फैलाया जाता, नीचे ही फैला दिया जाता है और ये सूख जाते हैं। सबसे पहले कपड़ों का काम निपट जाए तो अच्छे ढंग से सूख जाते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही कपड़ों का काम ख़त्म कर दिया मैंने। इसके बाद नाश्ते की तैयारी। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैं और साहब जी ही नाश्ता करेंगे। हम लेडीज़ की तो रूटीन यहीं से स्टार्ट होती है और किचन में ही ख़त्म हो जाती है। आज मिस्से पराठे बनेंगे जो कि सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और दही है, दही को मैं छौंका लगाऊंगी हमेशा की तरह, जिससे उसका टेस्ट दुगना हो जाता है और फ़ायदेमंद भी होती है। और अब बनेंगे पराठे और साथ में बन रही है चाय। सबसे पहले ब्रेकफास्ट मैं साहब जी को ही दे देती हूँ और उसके बाद अपना बनाती हूँ और फिर आराम से बैठ के खाती हूँ। नाश्ता करके आराम से कुछ देर टीवी देखते हुए चाय पी लेती हूँ। और ये हमारे साहब जी आज बहुत सारे ले आए हैं प्याज, और उनको रखने का देसी जुगाड़ बना रहे हैं। एक बॉक्स को छेद किए जा रहे हैं। अब होता है फाइनली किचन का फिर से काम स्टार्ट। दूध गर्म करना, बर्तन करना, और अब लंच की भी तैयारी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। आज काले चने बनाऊँगी और उन्हें बॉईल होने रख देती हूँ। साथ ही में मैं चावल भी भिगो के रख दूँ ताकि जल्दी से लंच भी बना के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। एक ही बार किचन का काम समेट के निकलती हूँ तो दूसरे काम करने में इजी है। और देव की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बेचारा सुबह से उठता है 9 बजे से तो बैठ जाता है। परेशान हो गए हैं बच्चे भी। और किचन का काम मैंने सब ख़त्म करके आराम से अब अपना शावर वगैरह लेके मेरा ब्रेक टाइम हो गया है। लगभग अब बज गए 11:30। तो ये टाइम कुछ मेरा अपना, जिसमें कुछ ना कुछ फ्रूट या जूस या कुछ भी अपने लिए मैं लेती हूँ। सभी को लेना चाहिए। और वही आज फिर मक्खन वाले स्टाइल में चावल बनाऊंगी, इजी मेथड, और इतने टेस्टी एक ही बार में बन जाते हैं। चावल एकदम से मैं गरम गरम बनाती हूँ। और ये बॉईल हो चुके मेरे चने भी, और इन्हें अब मैं कुछ उबले हुए चनों को साइड में रखूँगी ताकि शाम को ये स्नैक्स के टाइप में काम आ जाएंगे। और सब्ज़ी भी फिर मैं तैयार लगभग पूरी कर लूँगी। और इधर मेरे चावल बन जाएंगे और सब्ज़ी भी मेरी हो गई तैयार। और साथ में बना लेती हूँ कचूमर सलाद, क्योंकि काले चने की सब्ज़ी के साथ कचूमर सलाद बहुत अच्छा लगता है, सब शौक़ से खा लेते हैं। तो बच्चे भी और आजकल सब जने घर पर ही हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि
जितना अच्छे से अच्छा बना के इन्हें खिला दिया जाए तो अच्छा ही है। तो इसमें चाट मसाला, काला नमक, कश्मीरी मिर्च, नींबू, सारा कुछ मिला के बहुत अच्छे ढंग से कचूमर सलाद हो जाता है रेडी। और ये मेरा एक पार्सल आया है जिसे मैंने मंगाया था, देखते हैं ओपन करके। ये है मेरा टैप अटैचर जो मैं सिंक में लगाऊंगी। असल में जब मैं बर्तन धोती हूँ सिंक में झुककर तो फिर मेरे शोल्डर पेन करते हैं। और अब देव के लिए बनाऊंगी मीठी लस्सी, क्योंकि उसे तो मीठी लस्सी ज़रूर चाहिए होती है। और टैप अटैचर मेरा लग गया है। ये आगे पीछे जैसे भी कर लो हो जाता है, क्योंकि सिंक में झुकने से मेरा सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेरे शोल्डर बहुत पेन होते हैं, इसलिए ये मुझे मंगवाना पड़ा। और लंच हो गया रेडी। अब डालूँगी सब्ज़ी में भी मक्खन और चावल पर भी मक्खन, क्योंकि बहुत स्वाद लगता है मक्खन वाला खाना हमें। इनको ऐसा खिला के मेरा दिल भी बहुत खुश होता है। और साहब जी खाना खा रहे हैं, बच्चों ने भी खा लिया है। अब बस मैं जाऊंगी रेस्ट करने और फिर आगे बनाऊंगी मैं आज खरबूजे के बीजों की ठंडाई। जब भी खरबूजे आते रहे हैं इन बीजों को धोकर मैंने सुखाकर स्टोर कर लिया था, क्योंकि ये ठंडाई मुझे बहुत पसंद है और सभी घर वालों को पसंद है। तो इन्हें लगभग आधा एक घंटा पहले भिगो के रख देना होता है। और जब ये अच्छी तरह भीग के थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो इन्हें पानी से अलग छान लो और एक ग्राइंडर जार में इसे डालकर अच्छे तरह से ग्राइंड कर लो। और बीच बीच में मिक्सी को बंद करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, तभी ये अच्छे ढंग से पीसते हैं और इसमें से इसका दूध सारा निकलता है। इसको हमें काफ़ी पतला करना होता है, तभी इसका सारा दूध निकल के आता है और उसकी ठंडाई बनती है। कुछ इस तरीके से जब ये हो जाए तो इसे डबल छन्नी से छानना चाहिए, ताकि जो इसके छिलके होते हैं वो अलग हो जाएं और इसका जो दूध होता है वो अलग हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको चम्मच से हिलाकर छानना होता है, तभी इसका दूध अलग हो जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में पानी भी डालना पड़ता है, क्योंकि मेरे बीज काफ़ी सारे थे तो फिर मेरा तो काफ़ी सारा बनना है, सबको बहुत पसंद है। तो इनको इस तरीके से हिला हिला के मेरा ये दूध सारा हो गया साइड में, और इसका जो छिलके थे वो हो गए अलग। और इसको अब मैं दोबारा से फिर से डबल छन्नी में छानूंगी, ताकि कोई भी इसके बीजों का अंश इस दूध में ना आए और ताकि वो हमारे गले में ना लगे। और ये हमारा सारा खरबूजे के बीज का दूध निकल आया। 0 बजट में ये हमारी ठंडाई तैयार हो रही है। और ये हमने इसमें डाली पिसी हुई शुगर। ये मैं डिब्बा भर लेती हूँ चीनी को ही पीस कर, क्योंकि गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और अब इसमें जाएगा शरबत और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कोई कम लेता है कोई ज़्यादा लेता है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें डालिए इसको चिल्ड करने के लिए बर्फ़। ये जितनी चिल्ड होगी ये उतनी टेस्टी लगती है और पी के बहुत ज़्यादा दिल को ठंडक मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे 0 बजट में इतनी अच्छी और प्योर घर में तैयार हो जाती हैं। तो लीजिए, ये हमारी हो गई ठंडाई तैयार।
थोड़ी सी मेहनत से ही हमारी ये ठंडाई तैयार हो जाती है। बस इसके लिए खरबूजे के बीजों को हमेशा धो के रखना पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है थोड़ी। और जब आप किसी को ये पिलाएंगे तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये किस चीज़ की बनी हुई है। तो इतनी प्योर चीज़ें थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही हम घर पर बना सकते हैं। तो लीजिए, हमारी 0 बजट में हो गई ठंडाई तैयार। और अब इसे मैं तो बहुत सुकून से पीऊँगी और अभी भी पीऊँगी और अपने लिए 1 ग्लास एक्स्ट्रा बचा कर भी रखूँगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। बहुत टेस्टी लगती है ये मुझे। शाम को अब मैं बना रही हूँ स्नैक्स में ये इनके लिए बॉइल्ड चने की चाट। इसके लिए कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्चें, कटा हुआ खीरा, सब कुछ मिक्स कर देना है। और काला नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, भुना हुआ जीरा भी इसमें डलता है स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, क्योंकि हरी मिर्च तो हमने वैसे डाल ही दी थी। और 1 नींबू का रस हमने इसमें डाला। और इमली की चटनी जो मैं हमेशा बना के घर पर रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर बहुत यूज़ होती है, हर चीज़ में खाई जाती है। तो ये हो रहा है हमारा स्ट्रीट फूड स्टाइल में चाट तैयार। ये मेरे पास बॉइल्ड आलू भी पड़ा था, वो भी मैंने कट करके डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं है। तो लीजिए, ये हमारी हो गई चाट तैयार। अब इसके ऊपर से आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें आप नमकीन डालिए, जो भी आपके पास हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी वाली हो। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके सर्व करिए। इसमें प्याज, टमाटर, खीरा और भी कुछ अगर आप सब्जियां डालना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये हेल्दी स्नैक्स हमारा और टेस्टी शाम के लिए तैयार हो गया है। अब जब बच्चे भी घर पर हैं, सब घर पर हैं, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बनानी पड़ती हैं और बनानी भी चाहिए, ताकि हम लोग खा सकें। और इसके ऊपर खूब सारी नमकीन गार्निश अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। तो लीजिए, हमारी हो गई तैयार चाट। ऐसी चाट तो हम मार्केट में अक्सर खाया करते हैं, तो हमारी अब घर पर ही हो गई है चाट इतनी अच्छी तैयार, जिसे देखकर मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो इसे सब जने अब हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.